बेहद खूबसूरत और करोड़ों दिलों की धड़कन रेखा। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि इस खूबसूरत और मुस्कुराते चेहरे के पीछे रेखा ने अपने दिल में जाने कितने गम, कितने दुख और कितने तकलीफों को समेट रखा है। इस वीडियो में रेखा के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे ही किस्से जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे कि ग्लैमर से भरी दुनिया आसान भी नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक। महज 15 साल की थी रेखा जब उन्होंने फिल्म अनजाना सफर से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके व्यक्तित्व को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। फिल्म के लव सीन के लिए रेखा को बिना बताए को स्टार विश्वजीत ने उन्हें बाहों में जकड़कर लंबे समय का किसिंग सीन फिल्माया था। रेखा सदमे में आ गई। कैमरा चलता रहा और सेट पर मौजूद क्रू उन्हें हूट करता रहा। बंद आंखों में ढेरों आंसू लिए रेखा ने इस दर्द के साथ बॉलीवुड में कदम रखा था और इस हादसे को वो कभी भूल भी नहीं पाई। बाद में विश्वजीत ने अपनी सफाई में कहा कि यह फिल्म के निर्देशक राजन नवाठे का आइडिया था, पर इस गलत व्यवहार के लिए रेखा उन्हें कभी माफ नहीं कर सकी। रेखा अपने साथी कलाकार विनोद मेहरा से बेहद प्यार करती थी। एक समय ऐसा भी आया जब दोनों ने बेंगलुरु में शादी कर ली थी और विनोद के साथ अपने ससुराल में रहने के लिए उनके मुंबई वाले घर में आई थी। यहां पर विनोद की मां ने भी उनके साथ बेहद अपमानजनक बर्ताव किया और सारे पड़ोसियों के सामने उनका अपमान किया। यहां तक कि पैर से चप्पल उतार कर उनके ऊपर फेंक दिया था। दुखी रेखा वहां से भागती हुई लिफ्ट की ओर बढ़ी और विनोद ने उनको आवाज तो लगाई, पर उन्हें सांत्वना देने तब पहुंचे जब उन्होंने अपनी मां को शांत कर लिया। पर रेखा की जिंदगी में एक पल ऐसा भी आया जब मांग का सिंदूर जया की आंखों का आंसू बन गया। कंट्रोवर्सी क्वीन कहलाई जाने वाली रेखा ने सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब क्रिएट की थी जब वो ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी पर पहुंची। उन दिनों रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर के चर्चे बेहद गर्म थे और जया बच्चन से अमिताभ की शादी भी हो चुकी थी। इस शादी में अमिताभ पत्नी जया और अपने पेरेंट्स के साथ पहुंचे थे। कुछ ही देर में वहां पर रेखा आई और सबके लिए आकर्षण का केंद्र बन गई, क्योंकि उनके माथे पर सजी थी लाल बिंदिया, मांग में सिंदूर और गले में था मंगलसूत्र। सारे मेहमानों से मिलने के बाद वो अमिताभ से भी मिली और दोनों ने सामान्य तरीके से बातचीत भी की। लेकिन इस दृश्य को जया कुछ देर तक तो बर्दाश्त करती रही, पर बाद में सर झुकाकर एक ओर बैठ गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हालांकि काफी लंबे समय के बाद रेखा ने खुलासा किया कि वो एक फिल्म के सेट से सीधे शादी में पहुंची थी और ये लुक उनकी फिल्म का गेटअप था। रेखा ने स्पष्ट किया कि वैसे भी वो जिस जगह से बिलोंग करती हैं वहां सिंदूर लगाना फैशन नहीं है। उनके जीवन का एक और दर्द। महज 1 महीने की मुलाकात के बाद रेखा ने कारोबारी मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली थी। शादी के करीब 9 महीने के बाद ही मुकेश ने रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और लोगों ने रेखा पर जाने कितने सारे लांछन लगाए कि अपने पति को इस फैसले पर पहुंचने के लिए रेखा के व्यवहार ने ही मजबूर किया था। पर बहुत कम लोग जानते थे कि मुकेश दरअसल डिप्रेशन के पेशेंट थे और काम धाम छोड़कर सिर्फ रेखा के इर्द गिर्द ही घूमते रहते थे। यहां तक कि वो पूरे टाइम उनकी शूटिंग के सेट पर ही रहते थे। इसी वजह से दोनों के संबंध बिगड़ने लगे। इसी मानसिक स्थिति में रेखा की गैर मौजूदगी में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ये तो महज चंद किस्से हैं रेखा के जीवन के, पर उनकी रहस्यमय जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं पर रेखा द अनटोल्ड स्टोरी एक किताब है जो रेखा की बायोग्राफी है। इसके लेखक हैं यासिर उस्मान साहब। उन्होंने रोशनी डाली है और उसे पढ़ने के बाद वाकई महसूस होता है कि चमक धमक से भरी दुनिया में दर्द और तकलीफें भी बेहिसाब मिलती हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिल्मी दुनिया के कुछ ऐसे ही किस्सों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।